ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वेस्ट बंगाल जेई WBJEE 2017 के मैथ्स के सेक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है ना। और उसमें लोग देखें किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरह से लगाते हैं, ताकि अगर हमें एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं भी आता तो किस तरीके से हम जुगाड़ लगा करके क्वेश्चंस के सोल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका स्कोर WBJEE में 60, 70, 50 इस रेंज में अटकता है? क्या आप चाहते हो इंप्रूव करके 110, 120 इस रेंज में पहुंच पाओ ताकि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है गारंटी से जो है सिक्योर हो पाए? अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम टाइम में चीज़ किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स जो है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स 300+ स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं, ये आपको सिखाएगा किस तरीके से आप लोग कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। लेट्स से अगर आप 40, 50, 60 इस रेंज पर अटक रहे हो तो आप किस तरीके से 100, 110 तक लेकर के जा सकते हो कम टाइम में। इसमें हम लोग आपको ट्रिक्स सिखाते हैं, स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में आपको 4 घंटे के लगभग का एक कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी किस तरीके से अपने स्कोर को जो इंप्रूव कर सकते हो। मैंने किस तरीके से करी थी, मैं किस तरीके से अंडर 1000 रैंक लाया था WBJEE के अंदर में, और वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ में इस कोर्स के द्वारा शेयर करता हूँ, राइट। तो अगर आपको इसमें एनरोलमेंट लेना है, ज्वाइन करना है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है पेमेंट प्रोसेस का जो है पेमेंट डिटेल्स दी हुई रहेंगी, पेमेंट की लिंक दी हुई रहेगी, उस पर आप क्लिक करके पेमेंट पेज पे पहुंच के पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। विदिन 6 आवर्स आपको AR स्क्वाड की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से एडमिशन ईमेल आएगा एंड आपको विदिन सेम डेज जो है कोर्स की वीडियोस भी शेयर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक भी मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आपको पेमेंट रिलेटेड कोई भी इशूज़ आ रही है या फिर कोर्स रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरीज हो तो वो आप पूछ करके भी कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो, राइट। लेकिन जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर करना कि आप लोग इस कोर्स का जरूर से जो है फायदा उठा लो। तो देखो यार, ये हमारा लास्ट एपिसोड है हमारे WBJEE 2017 के क्वेश्चंस का, ठीक है। 2016 कंप्लीट कर लिए, 2016 के पेपर में हम लोग 60+ मार्क्स कवर अप किए थे। 2017 के पेपर में इस एपिसोड के कंप्लीट होने के बाद में हमारा 90 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 90 आउट ऑफ 200 विच इज़ अ 45% ऑफ द पेपर हम लोग सिर्फ ट्रिक से अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को लाइव जो है डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दिया आप लोगों की आंखों के सामने। 90 मार्क्स अगर आप ट्रिक से अटेम्प्ट करते हो तो कम से कम आपके 60 मार्क्स तो इजीली आते हैं, राइट। तो अच्छा खासा स्कोर बूस्टअप आपके सामने होता है ट्रिक्स एंड चीट कोड से, ठीक है। 2018 भी देखेंगे, 2019 भी देखेंगे, 2020 भी देखेंगे, लेकिन अगला जो आने वाला एपिसोड है वो हमारा JEE मेन का आएगा, ठीक है। JEE मेन वाले बच्चे बहुत ज़्यादा जो है उतावले हुए बैठे हैं कि JEE मेन का एपिसोड कब आएगा। हम लोग JEE मेन स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में JEE मेन 2022 के लिए वीडियोज़ बनेंगी। एक्सक्लूसिव कोर्स आप लोग को जरूर से ज्वाइन करना WBJEE का, है ना। जब तक कि मैं JEE मेन के बहुत सारे एपिसोड्स नहीं बना लेता हूं, 500 एपिसोड्स में बनाऊंगा। मतलब कि अभी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का 305, 306 जितना भी एपिसोड हमारे पास में हुआ है, उसको मैं 500 तक लेके जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ JEE मेन की वीडियो से। एंड 500 जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग WBJEE का जो है 2018, 19 और 20 का पेपर जो है देखेंगे, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए WBJEE वालों के लिए ब्रेक होगा, बच्चों के लिए, है ना। तो आप लोग इन्हीं वीडियोस को देखना और साथ में एक्सक्लूसिव कोर्स में मैं आप लोगों के साथ में मिलूंगा। एक्सक्लूसिव कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्पेशल वीडियो उसके अंदर मैं ऐड कर दिया है मैंने 2 मार्क कैटेगरी के क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने 2 मार्क के ही क्वेश्चन लिए, लेकिन वहां पर आपको और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा डेप्थ में आपको 2 मार्क के कैटेगरी के क्वेश्चन समझ में आएंगे लेटेस्ट 2020, 2021 इन सारे पेपर्स के अंदर में। और बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स है, किस तरीके से आप कम टाइम में जादवपुर पहुंच सकते हो, वो जर्नी जो है वो आपका एक्सक्लूसिव कोर्स जो है तय करके आपको पूरा करने में मदद करेगा, राइट। यहाँ पर हम लोग देखो इन क्वेश्चन को देखते हैं तो यार आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स देता हूं। जब भी मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी ऐसा लंबा ऑप्शन आए ना, जब भी ऐसा लंबा ऑप्शन आपको आए तो इसको ना आप कर दिया करो, तुक्का मार दिया करो, ठीक है। 10 में से आपके 8 बार क्या होंगे, लंबे ऑप्शन जो आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है, हालांकि ये मल्टी करेक्ट के अंदर है, कैटेगरी 3 के अंदर है, लेकिन फिर भी इसका जो आंसर है वो एक ही है, ठीक है। तो लकीली हमारा यहां पर जो है +2 नंबर हमको मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही आंसर है C। अगर एक आंसर नहीं होता, मान लो B भी होता, C भी होता, तो हमको उस हिसाब से पार्शियल में नंबर मिलते, राइट, है ना। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो 0 मिलेंगे आपको वर्स्ट केस में, राइट। सो ऑल्दो ये पार्शियल मार्किंग का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमको तुक्के से जो है पूरे के पूरे 2 नंबर यहाँ पर मिल गए, क्योंकि लकीली हमारा आंसर यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया हुआ है, ठीक है। बाय द वे जो आंसर वगैरह दिए रहते हैं ना, बुक में दिए रहते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ, मैं सॉल्व करके नहीं देखता हूँ, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को अगर आंसर वगैरह चेक करना हो, कुछ भी हो, तो आप लोग सॉल्व करके चेक किया करो, है ना। मैं बस तुक्का लगाता हूं, ट्रिक्स लगाता हूं, आंसर की से वेरीफाई करता हूं, अरिहंत की बुक है मेरे पास, और फिर मैं आकर के आप लोगों को बताता हूं। तो हो सकता है इसका आंसर सी के साथ कुछ और भी हो, मैं भी बुक में गलत दिया हुआ, बट मेरे को बुक में जो है आंसर सिर्फ सी दी हुई थी, तो मैं आपको आकर के सिर्फ सी बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको मिल जाए तो ये कभी भी आपका जो है मोर देन 1 करेक्ट नहीं हो सकता। ऑल्दो ये मोर देन 1 करेक्ट की कैटेगरी में था, लेकिन भाई 1204, 1205, तो यार इसमें मल्टीपल कैसे हो सकता है, कोई एक ही आंसर होगा ना।
इस टाइप के क्वेश्चन में मल्टीपल हो सकता है, बी और सी दोनों हो जाए, सी और डी दोनों हो जाए, इस टाइप का कोई चीज हो सकता है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में तो यार एक ही आंसर होगा, है ना। तो ऐसे केसेस में आपको तुक्का तो लगाना ही चाहिए सिंगल करेक्ट के हिसाब से जैसे हम लगाते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक रूल बताया हुआ है, कई बार वो होता है हमारा एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का रूल, है ना। कई बार मैंने आप लोगों को बताया हुआ, और हजारों क्वेश्चंस में इस रूल से आप लोगों को ऑलरेडी, हजारों थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 100 क्वेश्चन में जो है आप लोगों को एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बता चुका हूं। तो एक्सट्रीम ऑप्शंस स्पेशली जो हमारे स्टेट एग्जाम्स होता है ना, जैसे कि एमएचटी सीईटी हो गया, है ना, हमारा डब्ल्यूबीजेई हो गया, है ना, फिर हमारे जो वीआईटी टाइप के एग्जाम्स होते हैं, हमारे कॉमेट के टाइप के एग्जाम्स होते हैं, इन सारे एग्जाम्स में ना ये एक्सट्रीम वाला फंडा बहुत तगड़ा अप्लाई होता है। तो इसे यहाँ पर क्या आप 5 को एलिमिनेट कर दो, 0 को एलिमिनेट कर दो, सबसे बड़ा और सबसे छोटा को आप लोग क्या करा करो, एलिमिनेट कर दिया करो। वो 10 में से 8 बार आपके क्या है, वो 10 में से 8 बार आपके आंसर नहीं होंगे, तो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट करके 2 में से तुक्का लगा दिया करो, ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो क्लोज टू 60% आ जाती है। वैसे तो अगर देखो आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करो तो 50% प्रोबेबिलिटी बनती है, लेकिन 10% एक एरर भी तो हो सकता है, क्योंकि हर बार तो ये चीज सही नहीं होगा। तो मैं 60% मान लेता हूं, 60% प्रोबेबिलिटी पे आप पहुंच जाते हो, मतलब आपको सॉरी 60 नहीं 40% प्रोबेबिलिटी, राइट, मतलब 60% गलत होने की प्रोबेबिलिटी और 40% सही होने की प्रोबेबिलिटी। देखो अगर 4 में से 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट करते हो तो आपका 2 सही हो सकता है, 2 में से 1 सही हो सकता है, राइट। तो 50% प्रोबेबिलिटी होती है। बट ये जो दोनों हमने एलिमिनेट किया है, क्या ये हमेशा ऐसे होंगे? नहीं, कभी कभी आपका 5 भी आंसर निकलेगा, कभी कभी 0 भी आंसर निकलेगा, तो उसमें एक मार्जिन ऑफ एरर है। तो हम बोल सकते हैं कि हम 40% करेक्ट हमारा होने का यहाँ पर चांस है। तो अगर आप ए और बी में से कोई एक मार्क करना चाहो तो कर लो, ठीक है। आपको सही होने के मिलेंगे यहाँ पर जो है कितने नंबर, 2 नंबर, और गलत होने के जाएंगे सिर्फ 0.5, ठीक है। तो 25% का नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 40% की है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द गेस, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर गेस करते हो बी, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बुक में आंसर की बी दी हुई थी, मैंने सॉल्व करके नहीं देखा है। जितने भी क्वेश्चंस मैं बताता हूं, आप लोग मेरा दिया हुआ आंसर को फाइनल मत मान लेना, खुद से चेक कर लिया करो कि आंसर की में आंसर क्या है। मैं आंसर की देख करके आपको बी बता रहा हूं, यहां पर बी दिया हुआ था आंसर, राइट। अगेन थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। जब भी आपको इस टाइप के मिले ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। जो हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है उसके अंदर में भी मैंने ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस लिए जो डब्ल्यूबीजे में आते हैं। 2020-2021 के पेपर को मैंने लिए हैं कोर्स के अंदर में। तो उसमें हमने क्या देखा है कि कई बार क्या होता है, इसमें ना आपको पता होता है कि आंसर क्या हो सकता है। देखो आपको बोल रहा है ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, टाइम, पहले तो टाइम पूछ रहा है, टाइम, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आपको टाइम का दिया हुआ है ना, और 2 ऑप्शन आपको डिस्टेंस का दिया हुआ है। तो ये तो यार बच्चा भी बोल देगा यार 10वीं क्लास का कि यार बहुत हाई चांसेस है कि इन दोनों में से एक आंसर होगा। 2 ऑप्शन टाइम के, 2 में से कोई एक टाइम तो होना चाहिए ना, मतलब थोड़ा चांसेस बनता है। ऐसा हो सकता है कि दोनों ही ना हो, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों हो जाए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? या तो u/2f होगा या तो u/, दोनों नहीं हो सकता। तो चांसेस क्या बनते, 2 में से कोई एक हो। उसी तरीके से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस में भी इन दोनों में से एक होने का चांस है। तो अब देखो क्या है, या तो आंसर ए बी में से एक होगा। देखो हमारे पास में क्या है, ए बी और सी डी, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा और इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, वो ज्यादा होशियार बनते हैं। वो ए सी मार्क कर देंगे या बी सी मार्क कर देंगे या ए डी मार्क कर देंगे या बी डी मार्क कर देंगे। नहीं, आप इतना बड़ा गेम मत खेलो, आप थोड़ा सा रिस्क लो। देखो आपको इतना पता है कि ए बी में कोई एक सही है, आपको इतना भी पता है कि सी डी में कोई एक सही है, ठीक है। तो आप भाड़ में जाने दो, ए बी को भाड़ में जाने दो, सिर्फ सीडी में से कोई एक चूज कर लो, या फिर वाइस वर्सा, सीडी को भाड़ में जाने दो, ए बी में से कोई एक चूज कर लो। तो इससे क्या होगा, आपको पता है अगर आप सीडी में से कोई एक चूज करते हो तो आपको पता है कि या तो सही होगा तो आपको पार्शियल के अंदर में 1/2 नंबर मिल जाएंगे। 1/2 किसके, टोटल नंबर के 1/2, मतलब एक नंबर आपको मिल जाएगा। और अगर गलत हुआ तो 0 मिलेगा। नो रिस्क पे आपको 1 का प्रॉफिट है, ठीक है। अगर आप कॉम्बिनेशन लगाने जाओगे ना कि यहां से भी एक चूज कर लिया, यहां से भी एक चूज कर लिया, तो आपके गलती होने के भी चांस बहुत ज्यादा बढ़ गए ना, क्योंकि यार बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उसमें से आप एक कॉम्बिनेशन चूज करोगे, लेट से ए सी का या फिर ए डी का, तो वो करेक्ट होने के चांसेस थोड़े से कम बनते हैं। तो आप ऐसे केसेस में क्या किया करो, कोई भी एक चूज कर लो, या तो इन दोनों में खेलोगे या तो इन दोनों में खेलोगे। सीडी में खेल लो, या तो सीडी में अगर आप क्या करोगे, देखो अगर आप सी मार्क करते हो ना तो आपका सही हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन सी आपका सही हो जाएगा। तो आपको कितने सही मिलेंगे, आपके 1/2 होंगे सही, क्योंकि इसका आंसर BC है एक्चुअली। तो BC है, आपने C मार्क किया तो 1/2 आपको +1 नंबर मिल गए। और अगर आप D मार्क करते तो आपको क्या मिलता, 0 मिलता। कुछ नहीं खो के आपने +1 गेन किया, और ये +1 गेन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50%। 50% क्यों, क्योंकि आपको पता है इन दोनों में से एक तो है ही।
तो 50% प्रोबेबिलिटी पे आपने एक नंबर गेन कर लिया। अगर आप दोनों में कॉम्बिनेशन लगाने जाओगे दिक्कत फेस करने को मिलेगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे। सिमिलर वे में अगर आप ए बी में खेलना चाहो, ए बी में खेल लेते, ए मार्क करते 0 मिलता, बी मार्क करते 1 नंबर मिल जाता आपको, है ना। लेकिन कॉम्बिनेशन लगाओगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में आपको जब पता होता है कि या तो ए बी में से कोई एक है और सी डी में से कोई एक है, तो आप ए बी को भूल के सी डी में से कोई एक तुक्का लगा दो, या फिर सी डी को भूल करके ए बी में से कोई एक तुक्का लगा लो। तो 50% प्रोबेबिलिटी पे आपके जो है 50% प्रोबेबिलिटी पे आपके +1 गेन होने के चांसेस बनते हैं। और गलत हुआ तो 0 वैसे भी आपको मिल ही रहा था। क्या आपको यहां पर बात समझ में आई? तो दिस इज अ स्मार्ट वे टू गेन एटलीस्ट 1 मार्क फ्रॉम दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द कैटेगरी 3 क्वेश्चंस ऑफ WBJE। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं, ठीक है। मैंने एक्सक्लूसिव कोर्स में बहुत सारे पूरा का पूरा एक एपिसोड जो है 1 घंटे का मैंने रिकॉर्ड किया है इन सारे कैटेगरी 2 के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका डिटेल्स, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 2022 का हमारा जो है WB 2022 का हमारा जो है एक्सक्लूसिव कोर्स है। लगभग 4 से 5 घंटे का एक कोर्स है, जिसमें आप लोग जो है जितनी चीज़ें मैंने सीखी है ना आज तक, वो सारे WBJE के रिलेटेड आप उस कोर्स के अंदर में सीख रहे होगे, ठीक है। बाकी यार इसके बाद में हम लोग जेई का एपिसोड स्टार्ट करते हैं हमारे चैनल पे, है ना। जेई का हम लोग बहुत सारे एपिसोड्स देखने वाले हैं। और जब हमारा 500th एपिसोड ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग रीस्टार्ट करेंगे हमारे WBJE को पेपर को। अभी लगभग 200 एपिसोड्स हमारे जेई के आने वाले हैं। एंड फिर 2018, 19, 20 हम लोग जो है WBJE का बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।